एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट आज आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होने वाला है। साथ ही देखिए आपको किस तरीके से चेक करना है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। एंड आप लोगों का जो ये आज मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है, ये आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। ये आप लोगों का ओनली दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाएगा। दावा आपत्ति क्या होता है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। इसके साथ ही आपको एडमिशन कब तक लेना है एंड आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट कब तक जारी हो सकता है, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको CGSCRT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT काउंसलिंग 2026। जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है CG स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्टिविटीज बोर्ड। तो देखिए यहाँ पे है आपका एक्टिविटी बोर्ड। अब यहाँ पे आपको दो लिंक प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर डीएलएड काउंसलिंग 2026। सेकंड नंबर पे है आप लोगों का राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर बीएड काउंसलिंग 2026, जिसका भी आपको यहाँ पे चेक करना है। सो आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा। सो देखिए अगर हमें यहाँ पे बीएड का देखना है तो सेकंड नंबर पे आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर बीएड काउंसलिंग 2026। इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो एज यू कैन सी इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सारे इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है बीएड काउंसलिंग 2026 छत्तीसगढ़। इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है। स्क्रॉल करके आपको इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रोल नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर सही तरीके से देखकर लिख लेना है। अगर आपको पता नहीं है कौन सा रोल नंबर, तो आप लोगों का जो प्री बीएड या प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आप लोगों का रिजल्ट में रोल नंबर लिखा होता है, उसे आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है पासवर्ड। तो यहाँ पे आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे लिख लेना है। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड रीसेट करने का भी ऑप्शन दिखेगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। तो इस पे आप क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा सिक्योरिटी पिन। अब यहाँ पे जो भी आप लोगों को पिन शो हो रहा है उसे देखकर सही तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है, कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेने के बाद स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा साइन इन। अब आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अगर आप लोगों का सिक्योरिटी पिन डिड नॉट मैच शो हो रहा है, इट मीन्स कि आगे अभी जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें आपको शामिल नहीं किया गया है, मीन्स कि आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। बट अगर आप लोगों का इस तरीके से लॉग इन शेड्यूल इज ओवर शो रहा है, इट मीन्स कि आपकी आईडी एक्टिव है और आगे की मेरिट लिस्ट में भी आपको शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है कि आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए आज जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट आने वाला है ये ओनली आप लोगों का दावा आपत्ति के लिए आने वाला है। सो आप लोगों को इसमें दावा आपत्ति करना है। जिसको भी लग रहा है कि अगर आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है और आपको नहीं किया गया है तो आप लोगों को दावा आपत्ति करना है। इसके जब आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें आप लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। इस बार आप लोगों को एडमिशन के लिए भी कम टाइमिंग दिया जा रहा है, इसलिए आपको पहले से सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखने हैं। 25 तारीख को ओनली आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट आ रहा है ये ओनली दावा आपत्ति के लिए ही जारी किया गया है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है 25 तारीख को ही ओनली आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप मेरिट लिस्ट में चेक करते हैं आपका नंबर मान लीजिए 48 है और किसी 47 नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया और आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, तो ऐसे में आप लोगों को दावा आपत्ति करना है। बट इसके कुछ कंडीशन होते हैं कि अगर मान लीजिए आपका वर्ग और उनका वर्ग सेम है, आपका संवर्ग उनका संवर्ग सेम है और आपका निवास और उनका निवास सेम है, तो ही आपको दावा आपत्ति करना है। आप दावा आपत्ति करेंगे तो आप लोगों को मैसेज के थ्रू बता दिया जाता है कि आप लोगों का दावा आपत्ति सही है या फिर नहीं है। अगर आप लोगों का दावा आपत्ति सही रहेगा तो देखिए आप लोगों का फाइनल लिस्ट जो है वो 27 तारीख को आने वाला है। 27 तारीख के मेरिट लिस्ट में आप लोगों को इंक्लूड कर लिया जाएगा और जिन कम नंबर वाले स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में पहले शामिल किया गया था उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का रिप्लेस कर दिया जाता है और आप लोगों को फाइनल लिस्ट में चेक करना होता है
यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आप लोगों को महाविद्यालय में एडमिशन का टाइमिंग भी 27 तारीख से 2 तारीख तक दिया गया है। तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। तो आज जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट आने वाला है ये ओनली दावापत्ती के लिए आने वाला है। इसके बाद 27 तारीख को आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसमें आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और साथ ही आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर CRT के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। ये आप लोगों को 27 तारीख से देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर देखने को नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को वेट कर लेना है। 27 तारीख को आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके अलॉटमेंट लेटर को देख पाएंगे और वहां पे आप कॉलेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद देखिए फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट आप लोगों का दावा आपत्ति के लिए 7 तारीख को जारी किया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का दावा आपत्ति के निराकरण के बाद 9 तारीख को आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे आप लोगों का एक दिन के बाद ही फाइनल लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। 9 तारीख से 11 तारीख तक आप लोगों को ओनली एडमिशन का टाइमिंग दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का सारा प्रोसेस इंस्टेंट होने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट का 1 से 2 नंबर डाउन रहेगा, आप सभी को पूरा डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखना है ताकि आप लोगों का एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही देखिए आज जितने भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखना है ताकि आप लोगों का एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही देखिए जैसे ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होगा, आपको मेरी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। एंड साथ ही PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप विजिट करके डायरेक्ट वहां से ओपन करके चेक कर सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके Telegram ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।